मेरा नाम प्रीति झा, पिता स्वर्गीय शंभूनाथ झा, घर बेला भरतखंड, थाना परबत्ता, जिला खगड़िया है। मैं रामनवमी के दिन अपने घर में चाय बना रही थी, तभी बगल से झगड़ा का और आवाज़ सुनाई दिया, जो मेरा नाम लेके गाली गलौज कर रहे थे। जब हम बाहर देखे तो देखे कि आवेदन में सारे लोग जो हैं वो हमको मारने के लिए सनक रहे थे। स्थिति को ख़राब देखते हुए हम बड़े बाबू को फ़ोन किए, जो मनोज कुमार हैं, भरतखंड ओपी में। उनको फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठाए। फिर करीब 5 मिनट के बाद वो नृपेंद्र झा के साथ और 2 लोग थे, वो हमारे घर पर आए और आते ही हमें बुरी तरीक़ा से गाली गलौज करने लगे। हमारे बिना कुछ बात सुने हुए बहुत जलील करते हुए हमें गाली गलौज किया। और जब हम विरोध किए कि इस तरह आप गाली नहीं बक सकते हमको, और तो वो लोग जो है उल्टे उसको हमको मारने के लिए उनको सनकाने लगे कि सब मिलकर इसको मारो, और वहाँ से वो चले गए। जैसे बड़ा बाबू गए वहाँ पर, तो उनके जाने के बाद ही वो लोग हमें मारने के लिए दौड़े। हमें देखे कि सभी लोग हम ईंटा पत्थर बांस लेके हमारे पीछे दौड़े, तभी हम डर से घर घुस गए और अंदर से ग्रिल का छिटकनी बंद कर लिए। लेकिन वो लोग ग्रिल पर बांस से और ईंटा से प्रहार करने लगे। तभी हम सोचे कि वीडियो कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो हम कर पाए, थोड़ा सा ही वीडियो हम किए थे, तो वो लोग घर घुस गए और घर में घुसकर मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किए और हमको धमकी दी कि घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारे साथ गंदा काम किया जाएगा। तभी हम डीजीपी साहब को फ़ोन किए और हमने सारी स्थिति से उनको अवगत कराया। तो उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन किया, तो हमारे घर पे जो है सुनील कुमार जो है पदाधिकारी, वो आए और बोले कि जो है तुमको एफआईआर करना है। तो हम दोनों बगल जो है उनके जाते ही वो जो लोग जब हमको बेइज्जत करने लगे थे, तो कुछ लोग हमको बचाए थे और उन्होंने कहा कि तुम ग्रिल में ताला लगा लो अंदर से। मेरा सारा घर का सामान भी ले लिया और हमें बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया था। हम काफ़ी डर गए थे। ये ज़मीन सरकार द्वारा पुनर्वास के लिए मेरे परिवार में 6 लोगों को दिया गया था, जिसमें से रामेश्वर झा, परमेश्वर झा, तुलेश्वर झा, सियाराम झा और कल्याणी देवी, इन लोगों के नाम से मिला था। जिसमें कि ये सभी दादा तो नहीं रहे, तो दादी ने हमें दान, हम उस खानदान की पोती हैं, तो इसलिए हमें दान पत्र किया कि तुम इस ज़मीन पर रहो और जो भी करना है जैसे उपभोग करो। तो हम उस ज़मीन पर मंदिर बनाना चाहते थे, इसीलिए उसको लिए और कुछ सामाजिक काम भी करना चाहते थे। सारा दादी सबसे हम स्टाम्प पेपर पे इस ज़मीन को लिखाए और ऑडियो वीडियो सारा चीज़ करा लिए, क्योंकि वहाँ का लोग का कहना था कि हम 20-30 साल से हम इस ज़मीन को देखे हैं, इसलिए हम आपको इस ज़मीन को हम आपको दखल नहीं होने देंगे। तो हमारी दादी सब ने वीडियो करके और ऑडियो करके भी और स्टाम्प सहित फ़ोटो खिंचा के इस चीज़ को साबित करते हुए कि हम अपनी पोती को खुशी से ज़मीन दे रहे हैं, सारा वीडियो करके हमको दे दी कि तुम थाना वाला को दिखाना और तुमको बाउंड्री करवा देंगे। लेकिन थाना प्रभारी को जब दिखाए तो बोले ये सब डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं होगा, जब तक 50,000 रुपया नहीं दोगी तुम्हारा बाउंड्री नहीं होगा। तो हम बोले कि गांव में और लोग को तो जिसको ज़मीन का कागज़ नहीं था उसका बाउंड्री करवा दी है, हमारे पास तो सारा डॉक्यूमेंट है, फिर आप 50,000 क्यों मांग रहे हैं। तो बोले कागज़ रहे या ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक पैसा नहीं दोगी तुम्हारा बाउंड्री नहीं होगा।
इस बात पर हमको गुस्सा आ गया, तो हम बोले कि आपको वेतन से पेट नहीं भरता है जो घूस लेते हैं। तो बोले क्या इसमें घूस की क्या बात है, अगर हम बाउंड्री कराएंगे तो 50,000 रुपया लगेगा। और हमने सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसके बाद हम बड़ा बाबू को बोले कि अगर आप सही का साथ नहीं देंगे तो आपका बोला हुआ रिकॉर्ड है वो हम जो है बड़े पदाधिकारी को हम दे देंगे। तो वो बोले कहाँ है दिखाओ, तो हम उनको दिखाए। बोले क्या ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, वेतन से पेट नहीं भरता है जो घूस आप लेंगे। तो उनको ये चीज़ देख के बहुत हम पे गुस्सा आया और कुछ लोगों को वो शंका दिए कि हमारे खिलाफ़ ये सबूत रखी है और अगर ऊपर तक दिखा देगी तो हमारा नौकरी चले जाएगा। तो कुछ लोगों को मारपीट के लिए शंका के उस मोबाइल को तोड़वा दिया गया, जो कि खगड़िया डीएसपी भी। प्रेमलता देवी। ये जो कागज आपके हाथ में है, हाँ इसको आप रजिस्ट्री किए, लिखे हैं क्या? हाँ, प्रिंस को। प्रिंस को। प्रेम शंकर। प्रेम शंकर जी कौन है, पहचानते हैं इनको? प्रेम शंकर जी जाइए ना सबने, इनको पहचानते हैं? गाँव का वहीं का है। तो आप प्रेम जी जमीन लिए हैं इनसे? हाँ, हम लिया है। चलिए, नहीं, पति के नाम पूछिए। आपका हस्बैंड का क्या नाम है? विवेकानंद झा। विवेकानंद झा। हाँ ये आपका लड़का हुआ ना? हाँ। इनका नाम है विकास झा। विकास झा। भेज ठीक वो है। जेल उल की है। उसका हम लिख दिया। किसको लिखे? पति के तोर पोती है ना, उसको शंभू के बेटी। हम सब ये चपे बात। हाँ। शंभू के बेटी लड़की हम लिख दिया। प्रीति झा को। तो नृपेंद्र झा बोलता है कि हम श्राद्ध बरखी किए हैं सियाराम झा को। एक मिनट, वो कहता है कि सियाराम झा का हम श्राद्ध बरखी किए हैं, वो सियाराम झा हमको लिख दिए, उसके पत्नी लिख दिए। क्या ये सही बात है? हाँ हाँ, तो कागज हम पति हम नृपेंद्र झा जो बोलता है, हाँ, जे उसको हम श्राद्ध बरखी करा है, आग दिया है, आग दे श्राद्ध बरखी करा है, वो हमका श्राद्ध में आया था। आपके पति को आग नहीं दिया है नृपेंद्र झा? ना, तो पति हमारा आग नहीं दिया है, अपन वो आया है नो केस कटाने के लिए। कैसे वो को बरखी करा, श्राद्ध करा? नहीं, उसका कहना था, वो बोल रहा था थाना प्रभारी को कि सियाराम झा का हम श्राद्ध बरखी किए थे, इसीलिए हमको देहबास लिखा है और श्राद्ध में पैसा खर्चा हुआ था। तो आपको कोई पैसा वैसा नहीं दिया श्राद्ध बरखी में? ना, एक पैसा हमें को दिया है। तो आप उसको जमीन नहीं लिखे हैं, आप प्रीति झा को जमीन लिखे? हाँ, सब तो भैया दे। हाँ, तो यही जानना चाहते थे। और आपका कितना जमीन बेचा है वो फौर्जरी से? आपको तो इन्हें जमीन सब बेचिए लिया। सब जमीन बेच लिया आपका? हाँ, सब जमीन बेच लिया। जे हमरा इन्हें जे रहे एक अथी 10 कट्ठा 12 कट्ठा वो हम नथी के वो हम बेच ले अपने। ओकरा में ओहू जमीन ककरा आग लागलो छै। जे हमरा बाप के नाम से जमीन कहले रही, जमीन ले ले कागज ले ले कहले। कागज लेने आया था? हाँ, नृपेंद्र आयल रहे। हाँ, बोलो हम सब जमीन लिखेगा, हम सब जमीन के लिखने का बेच देगा, हमारा बाप के नाम से है। कहले तेरा बाप के नाम से है? गोरा कल के यहाँ से उठो यहाँ से जदगुर। हम में थे एक दशान बगे, कहलिए हमरा सियाराम झा मरल रहो देखे ले रहो देखिएगा तार कोना तो लिखल जमीन में। तो प्रीति झा को जो जमीन लिखे हैं आप अखा में, जो दान पत्र किए हैं अपनी पोती को, आपको कोई एतराज है? बस भाई अगले पोती का दान प्रदान किया है डिबारी। आपको कोई दबाव नहीं न दिया है? हाँ, सब जे तू कल तो कही दे बेटा, आप छोड़ के ना। आप जा नहीं सकिएगा, आपकी तबीयत खराब है ना? हाँ। यही ना, क्या क्या थाना प्रभारी बोले कि उनको लेके आइए, तो हम तो जानते हैं आपका तबीयत खराब है। आप जा पाइएगा थाना प्रभारी के पास? ना जा पाइएगा? नहीं जा पाइए। ठीक, हमारा हालत एकदम खराब छो, हम नहीं जा सकब।
हमरा हो छै जे कखनी हम देखलियै जे हमरा कहाँ की हेतै हमरा तो सब काम हमरा बिगड़ल जाइ छै बहुत खराब भए गेल छै।